हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फंक्शंस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या होता है? इसमें टोटल 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस सीक्वेंस वाइज होते हैं। और ये एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और एक ये आर्ट है। इसका मतलब क्या है? ये एक कला है जिसमें हमें काम करना है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। लोगों के थ्रू करना है और लोगों के साथ भी करना है। और ये बात किसने कही थी? हैरोल्ड कुंट्ज ने बोली थी। और मैनेजमेंट जो प्रॉपर है, एक फॉर्मल ग्रुप बना हुआ है। उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपना पार्ट रोल कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हम अब पढ़ेंगे फंक्शंस। तो इसमें टोटल 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए सोचना। अब फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कैसे होंगे? व्हाट इज टू बी डन, बाय whom एंड हाउ। व्हाट इज टू बी डन मीन्स आपको क्या करना है, कौन करेगा और कैसे होगा। इसका मतलब जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमें अचीव करना है। जो भी हमारे डिवाइस है, जो भी डिवाइस हमने बनाए हुए हैं, जो भी मीन्स है हमारे पास, जो भी साधन है, उससे हमें अचीव करना है गोल को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है? इफेक्टिव मतलब हमें गोल अचीव करना ही है। ठीक है। और एफिशिएंट मतलब आपको गोल अचीव करना है बट एट मिनिमम कॉस्ट। कम रेट में आपको गोल अचीव करना है। जैसे कि मेरा एक गोल है, मुझे 500 शर्ट्स बनानी है पर मंथ में। तो इसका मतलब 500 शर्ट्स बना रही हूँ मैं और बन गई, तो वो क्या हुआ? इफेक्टिव हुआ। और एफिशिएंट कैसे होगा? आपने उसको शर्ट्स बनाने में कॉस्ट भी कम लगाई, तो वो एफिशिएंट होगा। आपको दोनों पे ध्यान देना है, इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी। कभी कभार हम एफिशिएंट हो जाते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे लगे रहते हैं, बट वो फिर भी काम नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। कभी कभार हम गोल अचीव कर लेते हैं पर ज्यादा पैसे लगा देते हैं, तो एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या हमें टास्क करने हैं। अब जैसे मेरा गोल है 500 शर्ट्स बनाना है मुझे, तो उस पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की नीड होगी। और वो सब करने के लिए हमने जो प्लान बनाया, अब वो पूरा एक फ्रेमिंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? ड्यूटीज को असाइन करेंगे कि कौन सा पर्सन क्या ड्यूटी करने वाला है। जैसे आप शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। आपको क्लोथ लाना पड़ेगा, फैब्रिक लाओगे, फिर उसे स्टिचिंग करोगे, फिर बटन स्टिच करोगे, पूरा आयरनिंग होगी। तो ये अलग अलग स्टेप्स है। तो हर किसी को जो जिसमें अच्छा होगा उसको वो काम दिया जाएगा। तो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कौन से रूम में क्या रखेंगे, किसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। और इसमें हम ऑथोरिटी भी देखते हैं कि अगर ये पर्सन ये काम कर रहा है तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल है और ये किसको जवाब देगा, किसको आंसर इसको देना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब हमने सोच लिया कि ये पर्सन ये काम करेगा, ये करेगा, बट स्टाफिंग का मतलब रियली में पर्सन लाना है, राइट पर्सन लाना है आपको, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। उसको काम दिया जाएगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वर्क की, उस हिसाब से हायरिंग होगी। इसमें हायरिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी होती है। अब आपने हायर कर लिया है तो ये नहीं कि सीधा काम पकड़ा दोगे, उसको ट्रेन भी करोगे और उसको फर्दर आगे करियर डेवलप करने के लिए भी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है? जो भी आपने लोग लिए हैं, अब उनको आप सीधा काम नहीं पकड़ा सकते। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और साथ में देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो डायरेक्टिंग में टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं: मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? अब जो काम कर रहा है उसको मोटिवेट करना जरूरी है, नहीं तो उसका काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब वो आप कैसे मोटिवेट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप उसको पैसे दे रहे हो, या फाइनेंशियल मोटिवेशंस होते हैं, या तो आप उसको अवार्ड दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो। और लीडरशिप मतलब आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, आप एक लीडर की तरह रोल कर रहे हो और वो आपको फॉलोअर होगा, जो आप उसे बोलोगे वो उसे फॉलो करेगा। और आपको उसे एंकरेज करना है कि वो पर्सन गोल अचीव करे। नेक्स्ट है
कंट्रोलिंग। अब ये सब कर रहे हो तो आपको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। जो स्टार्टिंग में हमने प्लान बनाया था 500 शर्ट्स बनाने का, अब क्या वो उतनी शर्ट्स बन पाई या नहीं बन पाई, ज्यादा बन गई कम बन गई, क्यों बनी, कोई भी डेविएशन है बीच में, कोई भी डिफरेंस है, क्यों है, और अगर है तो उसको सॉल्व करो, करेक्ट करो, और जो भी डिफरेंस है उसको दोबारा फ्यूचर में ना हो। इसलिए कंट्रोलिंग करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये सारे थे हमारे पास फंक्शंस। इसके आगे आपको कोई भी और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।